जाने की कहानी। गांव के एक कोने में एक गरीब किसान रामू अपने छोटे से खेत में काम करता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। हर दिन सूरज उगने से पहले उठकर वह अपने खेतों में मेहनत करता, लेकिन फसलें हर बार ठीक से नहीं होती थीं और उसकी आमदनी मुश्किल से उसके परिवार का पेट पाल पाती थी। एक दिन जब वो खेत में काम कर रहा था, उसने अपने हंसिया से कुछ खोदते वक्त एक पुरानी ताबूत देखी। ताबूत जंगली पौधों से ढका हुआ था, लेकिन उसकी चमक उसे आकर्षित कर रही थी। रामू ने उसे खुदाई करके बाहर निकाला। जब उसने ताबूत को खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ताबूत में सोने की चमचमाती मुद्राएं भरी हुई थीं। रामू का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा, अगर मैं ये धन सही तरीके से इस्तेमाल करूं, तो यह मेरे परिवार और गांव के लिए बहुत मददगार होगा। उसने एक योजना बनाई। वो सबसे पहले अपने परिवार को इस खजाने के बारे में बताने के लिए घर लौटा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सीता को सब कुछ बताया। सीता ने कहा, ये सोना हमें अमीर बना सकता है, लेकिन हमें इसे सही तरीके से खर्च करना चाहिए। रामू ने सोचा और फिर कहा, हाँ, हम इस धन का उपयोग अपने गांव के विकास के लिए करेंगे। अगले दिन रामू ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और उन्हें अपने खजाने के बारे में बताया। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर रामू की योजना सुनकर उन्होंने उसका समर्थन किया। रामू ने अपने खजाने से एक नया स्कूल बनाने का निर्णय लिया, ताकि गांव के बच्चों को शिक्षा मिल सके। कुछ महीनों में नया स्कूल बनकर तैयार हो गया। गांव के बच्चे स्कूल जाने लगे और धीरे धीरे उनका ज्ञान बढ़ने लगा। इसके बाद रामू ने गांव के तालाब को सुधारने का फैसला किया, जिससे फसलें बेहतर हो सकें। तालाब के चारों ओर पेड़ पौधे लगाए गए और जल की कमी खत्म हो गई। एक साल बाद गांव की फसलें बहुत अच्छी होने लगीं। लोग खुश थे, लेकिन रामू ने सोचा कि सिर्फ फसलें ही नहीं, बल्कि गांव के लोगों की सेहत और शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए उसने एक अस्पताल भी बनवाने का निर्णय लिया। हॉस्पिटल के निर्माण के बाद गांव के लोग बीमारियों से लड़ने के लिए एक उचित स्थान पाने में सक्षम हो गए। रामू ने गांव में एक बागीचा भी लगाया, जहां सभी मिलकर काम करते और सब्जियां उगाते। ये सब करने के बाद गांव की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। लेकिन एक दिन रामू को खबर मिली कि गांव के पास एक धनी व्यक्ति आया है। वह अपनी दौलत के लिए जाने जाता था और सुनने में आया था कि वह गांव के खजाने के बारे में जानता है। रामू चिंतित हो गया। उसे डर था कि अगर वह व्यक्ति खजाना पाने में सफल हो गया, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रामू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के सभी लोगों को इस धनी व्यक्ति के बारे में सावधान किया। वे एकजुट हो गए और उस व्यक्ति को गांव में प्रवेश करने से रोकने का निर्णय लिया। जब वो व्यक्ति गांव आया, तो रामू ने उसे अपने खजाने के बारे में बताया। उसने कहा, ये खजाना हमारे गांव का है और हम इसे केवल अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। धनी व्यक्ति ने सोचा कि वह गांव के लोगों को डराकर खजाना हासिल कर लेगा, लेकिन रामू और गांव वाले एकजुट थे। अंत में धनी व्यक्ति ने हार मान ली और गांव छोड़ दिया। गांव वाले एक दूसरे को गले लगाते हुए खुशी से झूम उठे। रामू ने महसूस किया कि सच्चा धन केवल पैसे में नहीं, बल्कि एकजुटता, शिक्षा और अच्छे कामों में है। समय बीतता गया और रामू का गांव एक आदर्श गांव में बदल गया। शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि का एक नया अध्याय शुरू हुआ। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और उनका जीवन स्तर बेहतर होने लगा। रामू ने अपने खजाने को सहेज कर रखा और उसकी सच्ची कीमत समझी। उसने सीखा कि सबसे बड़ा खजाना प्यार, एकता और सामुदायिक सेवा में है। उसका जीवन और गांव अब एक नई दिशा में अग्रसर थे। इस प्रकार रामू और उसके गांव ने खजाने का सही उपयोग करके न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को एक नई रोशनी दी। रामू ने ये सिखाया कि धन केवल वह नहीं है जो हाथ में हो, बल्कि वह भी है जो दिल में बसता है। अंत में रामू का नाम गांव में एक प्रेरणा बन गया और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। सबने समझा कि सच्चा खजाना हमेशा दूसरों के लिए